दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 को हुआ वह इनकाउंटर आज भी सवालों के घेरे में है। इस घटना में न सिर्फ दो छात्रों आतिफ और साजिद की जान गई, बल्कि बहादुर पुलिस अधिकारी मोहन चंद शर्मा की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सरकार ने इसे आतंकी मुठभेड़ बताया, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे फर्जी करार दिया गया। इसी विवाद ने जन्म दिया राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का, जिसने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद की और इस एनकाउंटर की जांच की मांग को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे दो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे दो मजबूरी हो। बाटला हाउस की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे दो मजबूरी हो। शुक्रवार को बरसी के मौके पर काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि यह इनकाउंटर कांग्रेस सरकार की साजिश थी, जिसमें मासूम मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाया गया। 17 साल बाद भी सच सामने नहीं आने दिया गया। भाजपा हो या कांग्रेस, सबने इस मामले पर चुप्पी साध ली। वहीं राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नसीम ने कानूनी पहलू उठाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 176 के तहत किसी भी पुलिस मुठभेड़ में मौत की स्थिति में मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है, मगर बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इसे दरकिनार कर लोकतंत्र का गला घोटा गया। यहां तक कि सत्ता में आने से पहले सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल ने भी कुर्सी मिलने के बाद इसकी जांच की जरूरत नहीं समझी। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हदा ने सवाल दागा और कहा कि अगर यह एनकाउंटर सही था तो न्यायिक जांच से डर क्यों? जांच होगी तो वही सच सामने आएगा। आखिर सरकारें क्या छुपाना चाहती हैं? वहीं जिला अध्यक्ष हाजी मतुल्ला ने इसे मुसलमानों की अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से दंगों, झूठे आतंकी मामलों और मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया गया है। सेकुलर दल हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा पर कभी आवाज नहीं उठाते। वहीं बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में ऐलान किया कि जब तक बाटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच नहीं होती, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, न्याय मिलने के लिए हम लोग उम्मीद लगा करके ही ये संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग कोशिश भी करेंगे और चाहेंगे भी कि न्याय मिले। लेकिन न्याय न मिलने का कारण ये है कि सरकार कहीं न कहीं अपने आप को फंसती नज़र आ रही है, इसलिए सरकार ये न्यायिक जांच करवाना नहीं चाहती है। तो ये लड़ाई हम रोड से लेकर के संसद तक लड़ते रहेंगे और यहाँ से नहीं तो संसद में जा कर के, विधानसभा में जा कर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और न्यायिक जांच तो करवाना ही हमें और ये करवा के रहेंगे। जब से आप लोग ये आंदोलन चला रहे हैं बाटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ, तब से क्या किसी सरकारी एजेंसी ने या सरकार ने कभी आप लोगों को बुलाया, बातचीत की हो किसी टेबल पे बैठ करके कि इस मामले में क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह की जांच चाहते हैं? देखिए, इसमें जो है कि जब उस समय इनकाउंटर हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, वहाँ गृह मंत्री से भी बैठ करके बात हुई थी। और इसके बाद उस वक्त जो है केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं सरकार में आऊँगा तो बाटला हाउस इनकाउंटर की जाँच करवाऊँगा, लेकिन उन्होंने भी ये काम नहीं किया। इसके बाद बीजेपी की सरकार आई, माननीय मोदी जी से भी हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं और बार बार ज्ञापन देते रहे हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश में हम भाईचारा लाना चाह रहे हैं, अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं, तो एक आजमगढ़ जिला जो पंडित राहुल सांकृत्यायन का जिला है, हरियोत सिंह उपाध्याय का जिला है, ऐसे जिले को कलंकित किया गया है कि ये आतंकवाद की नर्सरी है। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं रहता, यहाँ आजमगढ़ को यदि आतंकवाद की नर्सरी कहा गया तो उस वक्त आप लोग जान रहे हैं कि जो लड़के नौकरी कर रहे थे, जो लड़के पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनको रूम नहीं मिल रहा था, नौकरियों से निकाला जा रहा था। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जब इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हुई तो ये काफ़ी हद तक सुधार हुआ। जब से केंद्र में 11 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या तो इन 11 सालों में कभी सरकार की तरफ से कोई पहल हुई इस मुद्दे पे? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, हम अपनी मांग जारी रखते हैं। आपका कहना है कि आप आजमगढ़ को कलंकित होने से बचाने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया बार बार अपनी सभाओं में जब ये कहते हैं कि अब आजमगढ़ अपनी पहचान बदल रहा है, उसकी पहचान बदल रही है, तो इसको आप किन संदर्भों में लेते हैं? नहीं, किस चीज़ से वो आजमगढ़ अपनी
अपनी पहचान बदल रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि आजमगढ़ को कलंकित किया गया है, यदि हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ जो है आतंकवाद से अब खत्मा हो चुका है, आजमगढ़ आतंकवाद के ऊपर उठ चुका है जो है, तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि यदि आप आजमगढ़ को ये दिखाना चाह रहे हो कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी नहीं है, आजमगढ़ में आतंकवादी नहीं रहते, तो आजमगढ़ को जिस तरह से आतंकवाद की नर्सरी कहा गया, हम बटला हाउस की इनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहीं के रहने वाले हैं, पूर्वांचल से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं इस पे जो है पहल करके बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवा दें ना। अगर जांच करवा दें तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब हम मानेंगे कि उन्होंने आजमगढ़ को जो है आतंकवाद से सफाया कर दिया है। अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से 19 सितंबर 2008 को जब बटला हाउस कांड हुआ, तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल यहाँ से स्पेशल ट्रेन ले जा करके ये मुजाहरा किया कि आतिफ और साजिद जो आजमगढ़ के 2 लाल को वहाँ शहीद कर दिया गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को भी शहीद कर दिया गया। तो हम उनसे ये बटला हाउस की न्यायिक जांच की डिमांड कर रहे थे कि इसकी न्यायिक जांच करा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो इस्लाम को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा करके जो कांग्रेस सरकार जलील करने का काम कर रही थी, और जब हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर एक कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी मजिस्ट्रेट जांच होती है और उसी हत्याकांड की न्यायिक जांच होती है। कोई भी अगर इनकाउंटर होता है, ये हमारा संविधान भी कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, तो बटला हाउस की न्यायिक जांच क्यों नहीं, ये एक सवाल है अपने आप में। और आज 17वीं वर्षी है। मैं कांग्रेस सरकार से भी डिमांड करते रहे और बीजेपी की सरकार से भी ये डिमांड करते रहे कि इसकी न्यायिक जांच करा दिया जाए। उलमा काउंसिल की दोस्ती में न सही तो कम से कम कांग्रेस की दुश्मनी में ही सही बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जो आजमगढ़ पे एक जो आतंकवाद का धब्बा लगा है वो मिट सके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।